खड़े किए, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, कानून व्यवस्था की लचर यहाँ पर जो प्रणाली है उस पर सवाल खड़े किए। तो कहीं न कहीं ये जो ऐन वक़्त पर ये घटना घटित हुई है चुनाव से ठीक पहले, कहीं न कहीं इसका उनके समर्थित नेताओं को यहाँ पर टिकट नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं उनकी बगावत यहाँ पर लाज़मी है। और देखा गया कि किस तरह से यहाँ पर अनिल विज भी एंड मौके तक कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए नज़र आए। जिन लोगों को टिकट दिलवाए उनमें से कितने लोग जीतने में कामयाब हुए, कितने लोग नहीं हुए और उसके आधार पर ही पार्टी जो है आगे का फैसला लेगी। अगर अनिल विज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आज कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हरियाणा में आज निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव के दौरान मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव में तय होगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी हरियाणा में ये चुनाव जीत पाती है। दरअसल 2 मार्च है आज। नगर निगम उपचुनाव भी अंबाला और सोनीपत में देखा जाएगा। साथ ही साथ 40 सीटों पर निकाय चुनाव भी हैं, जिसमें गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, मानेसर, यमुनानगर, करनाल ये यहाँ पर शामिल है। यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन वोटिंग के साथ साथ कई गड़बड़ियां भी सामने आने लगी हैं। इस बीच एक बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी के तहत भी होता हुआ नजर आएगा, जहां ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आ रही हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को बेनकाब करती हुई आम जनता दिखाई दे रही है, जहां मतदाता ही शिकायत कर रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के आगे स्याही लगाई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ ईवीएम खराब हो जाती है लेकिन इंतजाम नहीं किए जाते हैं, लंबा इंतजार किया जाता है, वोटिंग पर असर पड़ता है। इसके बावजूद देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तहत कोई भी बयान सामने नहीं आता है, बल्कि कांग्रेस पार्टी लगातार हल्ला करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का दबाव है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर निकाय चुनाव में एक बार फिर से ईवीएम के जरिए चुनाव जीतना चाहती है। तमाम मुद्दे अब हरियाणा की राजनीति से जुड़ जाते हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा मुद्दा भी जुड़ जाता है कि ये दावा किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के तहत हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज निकाय चुनाव के बाद उन पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा फैसला लेती हुई नजर आएगी। क्या अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे या फिर नहीं? इसके साथ साथ राव इंद्रजीत की भी नाराजगी देखने को मिली थी। प्रचार प्रसार में उनकी मौजूदगी ना के बराबर देखी गई। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। न्यूज रूम में मौजूद है दिनेश, मेरे साथ मौजूद है। दिनेश से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या लगता है। निकाय चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो तमाम चुनावों में बड़ा चुनाव भी माना जाता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का। लेकिन देखा जाए तो कोई भी चुनाव हो, ईवीएम की गड़बड़ी सामने आती है। हाल ही में देखा जाए तो नूंह में, रोहतक में, कैथल में, गुरुग्राम में ये बताया गया है कि घंटों घंटों ईवीएम खराब रही, लेकिन इंतजाम नहीं किए गए। लोग घर जाते हुए नजर आए बिना वोट डाले हुए। क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए यहाँ पर ईवीएम की बात जो है इसमें कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने चुनाव आयोग से अपील की कि ये जो निकाय चुनाव है ये उत्तराखंड की तर्ज पर बैलेट पेपर पर करवाए जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने तमाम सीटों पर जहां पर वो लो मार्जिन से हारी, वहां उन तमाम सीक्वेंसिंग के आधार के ऊपर जिस तरीके से ईवीएम को लेकर शिकायतें दर्ज करवाई, और रानिया में तो जो सिरसा की सीट है वहां पर तो इस तरीके से यहाँ पर एक इंतजाम किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो सर्वमित्र काम्बोज थे उन्होंने करीब 4.25 लाख रुपए की भारी भरकम फीस अदा की। चुनाव आयोग में एक शुल्क लगता है कि आपको ईवीएम पर यदि शक है तो हम डाटा आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन सर्वमित्र काम्बोज का कहना है कि जब डाटा हमारे सामने पेश किया गया तो उस वक्त तक ईवीएम से डेटा को हटा दिया गया था और चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया कि अगले चुनाव की तैयारियों के लिए ये ईवीएम मशीनें जो है इनके डेटा को इरेज किया गया है। ऐसे में अब जो खबरें सामने आ रही है यहाँ पर जो निकाय चुनाव की यहाँ पर मतदान जो है वो प्रक्रियाधीन दिखाई दे रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर जो रोहतक से बीबी बत्रा कांग्रेस पार्टी के विधायक हो, उनका भी ये बयान सामने आया है कि कहीं ना कहीं वोट डालने के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है, मुश्किलें यहाँ पर आई हुई है, क्योंकि
कड़ी सुरक्षा का जो है इंतजाम किया गया है बाहर, और इसके साथ-साथ आपको बता दें कि अंदर जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी स्लो दिखाई दे रहा है। क्योंकि शहरी आबादी काफ़ी अच्छी तादाद में होती है, तो ऐसे में 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का ये वक़्त निर्धारित किया गया है। लेकिन देखना दिलचस्प ये रहेगा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी ये दावा करते हुए नज़र आ रही है कि हम तमाम जो नगर निकाय के यहाँ पर चुनाव है और जो वार्ड है वहाँ पर हम काफ़ी मजबूत हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोर वोटर हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि इस बार हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है। और देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी के जरिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि निकाय चुनाव में आपकी क्या मजबूती है, तो वो कहते हैं कि हम छोटे-मोटे चुनाव में नहीं उतरते हैं, तो खुद ही हार का जरिया नहीं बन रहे हैं। देखिए नाज़मीन, यहाँ फ़र्क नज़र आता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार में मुझे याद है कि चुनाव प्रचार करने गए थे, रोहतक में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। इसके अलावा कहीं पर भी चुनाव प्रचार करने नहीं गए। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नायब सिंह सैनी ताबड़तोड़ जनसभाएँ कर रहे थे, लोगों को जो है वोट डालने की अपील कर रहे थे और बीजेपी को जिताने का कहीं न कहीं एक जो है अपना माहौल तैयार कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके का बयान सामने आया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, वो वाक़ई कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में एक निराशा का माहौल लेकर के आ सकता है। लेकिन बड़ी खबर है कि बीती रात रोहतक से ये भी सामने आई कि जो हिमानी नरवाल है, एक कांग्रेस पार्टी की युवा कार्यकर्ता थी और उनकी सूटकेस में मृत अवस्था में जो लाश बरामद हुई है पुलिस को, उसके बाद से हड़कंप मच गया है। कांग्रेस पार्टी इसके बाद लॉ ऑर्डर की स्थिति को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयत्न कर रही है, और जिस तरीके से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दीपेंद्र हुड्डा ने इस घटना की निंदा करते हुए प्रदेश सरकार की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े किए, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, कानून व्यवस्था की लचर यहाँ पर जो प्रणाली है उस पर सवाल खड़े किए। तो कहीं न कहीं ये जो ऐन वक़्त पर ये घटना घटित हुई है चुनाव से ठीक पहले, कहीं न कहीं इसका नुकसान भी बीजेपी सरकार को हो सकता है इस निकाय चुनाव में। देखिए, बिल्कुल निकाय चुनाव के बीच जहां कांग्रेस पार्टी कई आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी क्या जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। खुद आम जनता ये दावा कर रही है कि कभी ईवीएम खराब हो जाती है, तो कभी जब वो वोट डालने जाते हैं और वहीं ईवीएम में जहां कमल का चिन्ह है, वहां पर स्याही लगाई हुई दिखाई जाती है और ऐसे में गुमराह किया जा रहा है। लोगों को कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि आपको वोट वहीं डालना ही पड़ेगा। अब ऐसे में आम जनता खुद ये दावा कर रही है कि बीजेपी ये करवा रही है। क्या वाकई निकाय चुनाव, इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी इस आधार पर ही जीत का दावा कर सकती है? यहाँ पर मनीष मेरे साथ मौजूद है, मनीष से जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, क्या लगता है कि आम लोग ही, आम पब्लिक वोट डालने जा रही है और खुद ये बताते हैं कि हमने वोट नहीं डाला, हमने ये देखा कि बीजेपी के चिन्ह के आगे स्याही लगी हुई है, तो हमने शिकायत करवाई, लेकिन शिकायत पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। क्या लगता है जो आरोप विपक्ष लगाता है, क्या आरोप सही में साबित होते हुए भी नज़र आ रहे हैं आम जनता के बयानों के ज़रिए? जी, बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो स्याही का जो आरोप जिस तरह से जनता यहाँ पर लगाती हुई नज़र आ रही है, वोटर्स यहाँ पर तमाम चीज़ों को लेकर खुलासा कर रहे हैं, तो स्थिति साफ़ है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरी प्लानिंग के साथ चीज़ों को करवा रही है, जिसके चलते विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ नज़र आ रहा है। आप आम चुनाव को देख लीजिए, आप हरियाणा के विधानसभा चुनाव को देख लीजिए, तमाम यहाँ पर आरोप विपक्ष द्वारा लगाए जाते रहे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आरोप सिद्ध होने के बाद या आरोप सामने आने के बाद कहीं न कहीं उन पर पर्दा घेरती हुई नजर आई और मुद्दों से भटकाने का यहाँ पर काम जो है भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई। नायब सिंह सैनी के सीएम बनने से लेकर कहीं ना कहीं उसके बाद जब सरकार का गठन हुआ उसको लेकर भी तमाम सवालिया निशान यहाँ पर कांग्रेस ने खड़े किया। आप देखिए विधानसभा चुनाव में भी दोनों का काफी टक्कर का मुकाबला माना जा रहा था। सुबह से लेकर दोपहर तक तो यही लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता अब जाने वाली है, लेकिन अचानक आंकड़े पलटते हैं और उसके बाद जब परिणाम आते हैं तो एक बार फिर से हरियाणा की सत्ता पर विधानसभा में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप को स्थापित करती हुई नजर आती है, जिसके बाद कांग्रेस यहाँ पर तमाम बड़े खुलासे करती है। अब यही चीज यहाँ पर निकाय चुनाव के दौरान भी देखने को मिल रही है। जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, गड़बड़ियों के मामले सामने आ रहे हैं, तमाम चीजें यहाँ पर जो खुलकर निकल कर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रही हैं कि प्रशासन और जो तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको यहाँ पर इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और चीजों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पर वोटर्स की शिकायत आ रही है तो उस पर भी कहीं ना कहीं संज्ञान यहाँ पर चुनाव आयोग को लेना चाहिए। गुरुग्राम में भी ये शिकायत ईवीएम की सामने आई थी और यही हमने देखा था कि राव इंद्रजीत सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारियां दी
दी गई थी, जाइए प्रचार प्रसार करिए, लेकिन नाराज राव इंद्रजीत सिंह नजर आ रहे थे क्योंकि उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिया जाता जी। है। क्या असर भारतीय जनता पार्टी पर राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी का पड़ता हुआ नजर आएगा? जी, बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह काफ़ी दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हरियाणा की राजनीति के लिहाज से देखा जाए, और ऐसे में अगर उनकी पार्टी के अगर उनके समर्थित नेताओं को यहाँ पर टिकट नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं उनकी बगावत यहाँ पर लाज़मी है, और देखा गया कि किस तरह से यहाँ पर अनिल विज भी एंड मौके तक कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए नज़र आए, और उसके बाद जब यहाँ पर उनके द्वारा सुझाए गए 32-33 नाम जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर उनको यहाँ पर क्लीन चिट दे दी, और यहाँ पर जिस तरह से उन पर मोहर लगाई, तो कहीं न कहीं जाकर अनिल विज शांत हुए। लेकिन उसके दौरान यही कहा जा रहा था कि अनिल विज के द्वारा सुझाए गए नामों पर अगर भारतीय जनता पार्टी विचार-विमर्श करके उनको आगे नहीं बढ़ाती है, तो कहीं न कहीं अनिल विज एक बड़ी बगावत कर सकते हैं। आप अभी भी देख लीजिए, कहीं न कहीं अनिल विज की बात को मानने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बयान निकल कर सामने आ रहे हैं कि अनिल विज पर इन निकाय चुनाव के बाद बड़ी कार्रवाई हो सकती है, और अनिल विज पर कार्रवाई होने का मतलब हरियाणा की सियासत में एक बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम शुरुआती दौर से देखते आए हैं, चाहे निकाय चुनाव रहा हो, चाहे आम चुनाव रहा हो, तमाम चुनावों में अनिल विज किसी ना किसी बात को लेकर यहाँ बगावत छेड़ देते हैं, और अनिल विज की बगावत से पूरी पार्टी के अंदर उथल-पुथल की स्थिति दिखाई देती है, जिसके चलते अब अनिल विज का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो एक्शन लेने के लिए तैयार है, चुनाव का परिणाम कुछ भी रहे, चाहे जीते चाहे हारे, लेकिन कहीं न कहीं अनिल विज पर एक्शन लेने की बात सीधे तौर पर सामने आ रही है, और अनिल विज पर एक्शन होने का मतलब पार्टी के अंदर बड़ी बगावत छिड़ती हुई नज़र आ सकती देखिए, है। बिल्कुल राव इंद्रजीत सिंह ही नहीं, अनिल विज भी बड़ा कारण बन रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं हरा सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही बड़े इल्ज़ाम मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी पर लगाते हुए नज़र आए थे, जिसके बाद कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ था, जवाब अनिल विज ने भी दिया था, लेकिन ये भी इशारों-इशारों में कहा गया था कि निकाय चुनाव के बाद अनिल विज पर एक्शन हो सकता है। तो क्या वाक़ई अनिल विज की मुश्किलें निकाय चुनाव के बाद बढ़ती हुई नजर आएंगी? वफा मेरे साथ मौजूद है। क्या लगता है वफा, अनिल विज पर कारण बताओ नोटिस, अनिल विज का तेवर दिखाना, उसके बाद ये कहना कि मंत्री पद तो मुझे यहाँ पर पार्टी ने दिया है लेकिन विधायक जनता ने चुना है, क्या ऐसे में माना जा सकता है कि मंत्री पद अब उनसे छिन सकता है? देखिए, बिल्कुल इसकी पूरी-पूरी संभावनाएँ हैं कि निकाय चुनाव के बाद में यहाँ पर अनिल विज पर एक्शन हो सकता है और मंत्री पद जो है उनका जा सकता है, और सिर्फ मंत्री पद ही नहीं बल्कि पार्टी से निष्कासित भी किया जा सकता है। और ऐसे में अब देखना यही काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा कि अनिल विज का अगला कदम क्या रहने वाला है। अगर पार्टी उन पर एक्शन लेती है, तो क्या वो कांग्रेस के साथ में जा सकते हैं? क्या कुछ विधायकों को तोड़कर क्या नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं? या फिर कौन-सी ऐसे समीकरण हैं जो अनिल विज के पास में, कौन से ऐसे रास्ते हैं जो वो अपनाते हुए दिखाई देंगे? देखिए, अनिल विज अपने बयानों के लिए, अपने तेवरों के लिए जाने जाते हैं, और इससे पहले एक बार और भी वो अपनी ही पार्टी से नाराज हो गए थे और उन्होंने निर्दलीय चुनाव में अपने चुनावी मैदान में जो है ताल ठोकी थी और जीत भी हासिल की थी। यानी कि जो विधायक वो बनते हैं, ये बात हकीकत है कि पार्टी का वोट बैंक उनको नहीं मिलता है, बल्कि खुद का इतना वोट बैंक उनके पास में है कि वो अपने दम पर विधायक बनते हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में अगर वो साथ छोड़ते हैं बीजेपी का, तो बीजेपी को बड़ा खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। और क्योंकि बीजेपी की सरकार बहुत ज्यादा स्टेबल सरकार हरियाणा के अंदर है नहीं, देखिए, जो नया अगर जी अगर हम बात करें तो अनिल विज की भी नाराजगी थी कि निकाय चुनाव में उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिया जा जी रहा है, लेकिन अचानक से उम्मीदवारों के लिस्ट में बदलाव होता है, उनके समर्थकों को जगह दी जाती है। तो क्या बीजेपी भी इस बात से घबराई हुई है कि अनिल विज बड़ा जरिया बन सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी सत्ता में है, सत्ता से कहीं ना कहीं डगमगा सकती है? देखिए, ये जब निकाय चुनाव के नतीजे आएँगे, उसके बाद में ये देखा जाएगा कि अनिल विज ने जिन लोगों को टिकट दिलवाए, उनमें से कितने लोग जीतने में कामयाब हुए, कितने लोग नहीं हुए, और उसके आधार पर ही पार्टी जो है आगे का फैसला लेगी। अगर अनिल विज के जो समर्थित लोग थे, वो जीतने में कामयाब होते हैं, तो पार्टी हो सकता है कि उन पर कोई एक्शन ना ले और कोई ज़िम्मेदारी आगे उनको सौंप सकती है। उनका कद थोड़ा बढ़ भी सकता है। वो ये दावा कर सकते हैं कि मेरे कहने पर जो मैंने लोगों को टिकट दिलवाए थे, उनकी जीत हुई है। वहीं पर इसके उलट अगर उनको हार का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पर अनिल विज की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। फिर बीजेपी जो एक्शन लेने वाली थी, उस एक्शन में देरी नहीं करेगी, और वो ये ठीकरा, हार का ठीकरा, निकाय चुनाव में हार की वजह कुछ और हो सकती है, लेकिन ठीकरा पूरा का पूरा अनिल विज के माथे पर फोड़ दिया जाएगा कि अनिल विज की वजह से, पार्टी के खिलाफ बोलने की वजह से यहाँ पर हमारे चुनाव में हार हुई है, और यहाँ पर नए सिंह सैनी जो है, उनका जो दामन है वो बच जाएगा,
उनके ऊपर जो इल्जाम लगते हैं कि निकाय चुनाव में आखिर हार क्यों हुई, वो सारा का सारा ठीकरा अनिल विज के माथे पर फूट जाएगा और नए सिंह सैनी अगले मतलब सरकार चलाने में कामयाब हो सकते हैं और अनिल विज को यहाँ पर पार्टी से कट्टा जो पत्ता है पूरा वो साफ हो सकता है। देखिए, बिल्कुल निकाय चुनाव पर ही निर्भर कांग्रेस पार्टी का भविष्य भी है और भारतीय जनता पार्टी का भी भविष्य है। निकाय चुनाव ही तय करेंगे कि आखिरकार बयान तो खूब दिए गए, आरोप भी लगाए गए, ईवीएम का मुद्दा भी उठाया गया, अंदरूनी कलह भी सामने आई। क्या बगावती सुर पनपते हुए नजर आएंगे या माहौल को शांत कर लिया जाएगा? 12 मार्च को परिणाम सामने आएंगे और आज निकाय चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार और क्या कुछ हरियाणा में घटित होता हुआ नजर आ सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें स्पिन 9 न्यूज़। धन्यवाद।